नमस्कार आदाब। आपको बता दें कि जातीय जनगणना की तारीख आ गई है। ये कैसे पूरा प्रोसेस किया जाएगा, ये कैसे जनगणना की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी हो रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद से आपके मन में कई सवाल होंगे। आखिरकार तारीख क्या है, आपके राज्य में कब जनगणना होगी और जातीय जनगणना कैसे कराई जाएगी, और साथ ही साथ जातीय जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि जातीय जनगणना में आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे, जो आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यह कई सवाल हैं जिसका जवाब आप इस वक्त अलग अलग जगहों पर ढूंढ रहे होंगे। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी सवालों के साथ बताते हैं। जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना जो होनी है, उन सब चीज़ों की तारीख आ गई है और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मंत्रालय ने 16 जून को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके बाद जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। पहले स्टाफ की नियुक्ति, ट्रेनिंग फॉर्मेट तैयार की जाएगी, वर्क फील्ड की प्लानिंग की जाएगी। देश भर में जनगणना और जातिगत जनगणना के साथ कराई जा रही है। जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना 2027 को 2 चरणों में कराने का फैसला लिया गया है। जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि 2027 के प्रथम दिन शुरू होगी, यानी 1 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड राज्यों के बर्फीली क्षेत्रों के लिए जनगणना पूरी करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2026 की गई है। जैसे ही आपको पता होगा, कोरोना से पहले या कोरोना के बाद एनपीआर पर बड़ा हंगामा मचा हुआ था, लेकिन जातीय जनगणना के साथ साथ एनपीआर भी हो जाएगा। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल दिया गया। फिर लोकसभा चुनाव आए, थोड़ी और देरी हो गई। अब इस पर सरकार ने आगे बढ़ने की कोशिश तेज कर दी है। ये जनगणना बेहद अहम है क्योंकि इसके आधार पर लोकसभा, विधानसभा की सीटों का परिसीमन किया जाएगा। 50 सालों में लोकसभा सीटों का परिसीमन रुका हुआ है। 2029 में सीटें बढ़ेंगी और महिला आरक्षण भी लागू होगा। हाल जातीय जनगणना को लेकर चुप्पी है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सर्वे में लोगों से उनके संप्रदाय के बारे में पूछा जाएगा। के पीछे भी एक बड़ी तैयारी कर ली गई है। संप्रदाय के आधार पर देश के लोगों की संख्या को गिना जाएगा। तमाम योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और राजनीतिक लिहाज से भी लोगों को लुभाने में फ़ायदा होगा। यह है कि संप्रदाय भी इस बार पूछा जाएगा। कबीरपंथी, रविदासी, दलित, बौद्ध समेत देश के अलग अलग राज्यों में कई संप्रदाय हैं। ऐसे में संप्रदाय भी राजनीति का एक बड़ा आधार हो सकता है। इस तरह कुल आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे। इससे पहले 2011 में 29 सवाल पूछे गए थे। सवालों में पहला सवाल होगा व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि या आयु, मौजूदा वैवाहिक स्थिति, शादी के वक्त की उम्र, धर्म, संप्रदाय, अनुसूचित जाति या जनजाति, दिव्यांगता, अन्य कौन सी भाषा का आपको ज्ञान है, आपकी एजुकेशन स्थिति क्या है, मूल स्थान क्या है, या फिर आपने पलायन किया है। स्थान से आपने अगर पलायन किया है तो क्यों पलायन किया है। आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे। जातियों के बारे में गणना के दौरान जानकारी नहीं ली जाती थी, लेकिन इस बार हर व्यक्ति को अपने जाति बताने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो लंबे वक्त में चली आ रही मांग का हिस्सा है। साल 1931 के बाद ये पहली बार होगा जब जातिगत जनगणना का हिस्सा होगी। तो इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जब जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी होनी है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।